तो कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपके पास एक फेवरेबल ऑर्डर होगा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का, जहां पर कि बिल्डर को कुछ डायरेक्शन दी गई होगी कि वो डिले पेनल्टी आपको पे करे, पोजीशन दे, या फिर हो सकता है कि रिफंड का ऑर्डर हो। बट 60 दिन निकल गए हों या 45 डेज निकलने के बाद भी बिल्डर आपकी जो ऑर्डर आपके फेवर में आया हो उसको एग्जीक्यूट अपने आप ना कर रहा हो, तो ऐसे में आपके पास क्या रिलीफ है, इस वीडियो में हम इसकी बात करेंगे। हाय, दिस इज एडवोकेट प्रशांत। आई वेलकम यू टू आवर चैनल ऑन लीगल अवेयरनेस। तो इस वीडियो में जैसा कि मैंने कहा कि एग्जीक्यूशन प्रोसेस क्या है रियल एस्टेट एक्ट के अंदर। तो जब हम बात करते हैं एक्ट की, यानी कि रियल एस्टेट एक्ट की, तो सेक्शन 40 के अंदर पावर दी गई है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने की। फर्स्ट पार्ट में कहा गया है कि अगर कोई कंपनसेशन है या रिफंड का अमाउंट है या कोई भी अमाउंट देने की बात है तो वो रिकवर होगा एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, यानी कि वो एक सरकारी रेवेन्यू माना जाएगा और उसकी जो रिकवरी प्रोसेस है वो वही होगी जैसे एक लैंड रेवेन्यू की रिकवरी प्रोसेस होती है। गवर्नमेंट का जो ड्यू हो जाता है उसको लैंड रेवेन्यू की तरह ही एग्जीक्यूट किया जाता है या फिर उसकी वसूली की जाती है। इसी तरीके से अगर एक बायर को रियल एस्टेट अथॉरिटी की तरफ से कोई भी कंपनसेशन, रिफंड या फिर एडिशनल कॉस्ट प्रमोटर को पे करनी है तो उसकी वसूली भी आरसी के जरिए होगी, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट के सेक्शन 40 के अनुसार, जिसमें कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा पास किया हुआ ऑर्डर जिसमें कि कोई कंपनसेशन हो उसकी वसूली एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू करी जाएगी। इसी का पार्ट 2 है, यानी कि सब सेक्शन 2, जिसमें ये कहा गया है कि अगर रेरा ने कोई डायरेक्शन दी है कि सपोज बिल्डिंग को ऐसे बनाओ या बिल्डिंग का ये ख़त्म करो या फिर इनको इतने दिनों में पोजीशन दो, इन सब चीज़ों को एनफोर्स करना है, तो सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 40 के अंदर द रेरा हैज़ गॉट द पावर टू सिट लाइक अ सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट के पास सीपीसी में ऑर्डर 21 के अंदर पावर दी गई है कि वो किस तरीके से अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर सकता है। इसके जो करस्पॉन्डिंग रूल्स हैं, रूल 23, रूल 24 उत्तर प्रदेश में और बाकी स्टेट्स में भी रूल्स में देख करके ये चीज़ डिसाइफर होती है कि किस तरीके से कोई भी ऑर्डर इम्प्लीमेंट होगा। तो प्रोसेस सिंपल है। आप जब 45 डेज निकल जाते हैं ऑर्डर पास होने के बाद, अपील फाइल्ड हो या ना फाइल्ड हो, आप एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। अगर अपील में कोई स्टे है तो एग्जीक्यूशन आगे प्रोसीड नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर कोई अपील में स्टे या इंटरिम ऑर्डर नहीं है तो रेरा इज़ फ्री टू कैरी ऑन विद द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग। नॉर्मली रेरा जो प्रोसेस अपनाती है, एक बार आपने एग्जीक्यूशन की रिक्वेस्ट करा तो बिल्डर को उसको कंप्लायंस के लिए नोटिस जारी की जाती है कि आपने अभी तक ये नोटिस ऑर्डर को फॉलो नहीं किया है, प्लीज़ फॉलो अप और इस डेट तक जवाब दें, अन्यथा हम आगे कार्रवाई करेंगे। आमतौर पे सेक्शन 63 का डिटरेंस दिखाया जाता है, जिसमें ये कहा गया है कि इफ़ एनी ऑर्डर ऑफ द अथॉरिटी इज़ नॉट बीइंग एनफोर्स्ड बाय द प्रमोटर, agent or the allotee, then there can be a cost imposed upon them. अब कई बार अगर नोटिस इशू होने के बाद भी कुछ नहीं होता तो अगर मान लीजिए देयर इज अमाउंट इन्वॉल्व, तो एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू की तरह उसकी वसूली के लिए वसूली प्रमाण पत्र जारी हो जाता है, विच इज़ कॉल्ड एज रिकवरी साइटेशन। और अगर और कोई चीज़ करानी है तो रेरा हैज़ द पावर टू सिट एज अ सिविल कोर्ट एंड इट विल एक्सरसाइज इट्स पावर एज अ सिविल कोर्ट और उसके अकॉर्डिंग जो भी ऑर्डर है उसको एग्जीक्यूट कराया जाता है। अगर आरसी इशू हुई और उसके बाद कलेक्टर उसको एनफोर्स नहीं करा रहा है तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, जिसका डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के ऊपर विजिबल होगा। आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल विद रिस्पेक्ट टू दी execution process of RERA. I request you to please like the video and subscribe to our channel. Thank you so much for staying with me during this video. Thank you so much.